हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हेल्दी वेल्थ मैनेजमेंट। गाइस, आप लोग ने मेरा मार्केट डायसेक्शन का जो वीडियो आता है उसमें सुने होंगे या कोई भी वीडियो पे बहुत सुनते रहोगे कि मैं ये सेक्टर पे बुलिश हूँ, वो सेक्टर पे बुलिश हूँ, आईटी में फॉर नेक्स्ट 5 ईयर में बुलिश हूँ। ओके, इंश्योरेंस सेक्टर पे बुलिश हूँ, फार्मा सेक्टर में ये होता है तो बुलिश हूँ। पर मैं एक सेक्टर आपको बता रहा हूँ गाइस, बैंकिंग सेक्टर में मैं बुलिश हूँ लाइफ टाइम के लिए। कोई बैंकिंग शेयर का मैंने नाम नहीं बताया, मैं बोला बैंकिंग सेक्टर में मैं बुलिश हूँ लाइफ टाइम के लिए। तो चलिए गाइज देख लेते कि बैंकिंग सेक्टर से लोग जो बिगिनर से रिटेलर से बहुत जल्दी एग्जिट क्यों ले लेते हैं। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर मतलब कैसे मूव करता है, कैसे चलता है। ओके, उसका ओवरऑल हिस्ट्री क्या है, रिसेंट पिछले 1 साल का हिस्ट्री लेंगे, 10 महीना 12 महीने 1 साल का हिस्ट्री लेंगे। ओके, बैंकिंग सेक्टर में मैं इतना बुलिश क्यों हूँ। ओके, सो ये सब के बारे में गाइज हम लोग जानते हैं। तो गाइज चलिए हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में मैं इतना बुलिश क्यों रहता हूँ। ओके, हमेशा ये कोई गाइज कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग को एडुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। और गाइज और एक बात, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता रहा हूँ गाइज, शायद अभी वेट 1 मिनट 18-20 सेकेंड हुआ है गाइज। ये वीडियो 20 मिनट 25 मिनट चलने वाला है। ये कोई आप लोग को दूसरे चैनल की तरह ये पॉइंट्स बता के उधर से ये डाउनलोड करके ये सब कोई प्रेजेंटेशन में नहीं देने वाला। पूरा अपने मन की बात बताने वाला हूँ, एक वाइट शीट में एक्सप्लेनेशन करने के लिए। जिसको 20 मिनट या उससे थोड़ा ज़्यादा का पेशेंस है वही देखे, नहीं तो भाई मत देखो। मैं फिर बोलता हूँ, तुम मार्केट को जो लोग नहीं सोच रहे हो कि ये मैं इतना टाइम का वीडियो नहीं देख सकता, तुम लोग मार्केट में पैसा देने के लिए आए हो, हम लोग एक्सपीरियंस बंदे के लिए, और तुम लोग मार्केट से कमाने नहीं आए हो। तो अब तुम डिसाइड कर लो भाई कि आप लोग को ये वीडियो देखना है या नहीं देखना है, पेशेंस रखना है नहीं रखना है, बस सीधी बात। तो गाइस तुम लोग, मैं फिर बताता हूँ, कोई कोर्स करते हो 3 4 5 साल का कोर्स कर लेते हो, कितना पेशेंस रख के, और मार्केट में जिधर तुरंत पैसा कमाओगे उधर 5 मिनट से ज़्यादा तुम देना नहीं चाहते। ऐसे नहीं चलता गाइस लाइफ। ओके, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो बैंकिंग सेक्टर में मैं हमेशा क्यों बुलिश हूँ। गाइस देखो, कोई भी ये एक देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसका बैंकिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके गाइस, उसका बैंकिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा, मान लो ये एक बैंक है। ओके, कोई भी बैंक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI बैंक है। ओके, ये एक बैंक है। ओके, ये बैंक है। ओके गाइस, मान लो कि ये इंडिया का बैंक है। ठीक है, अब क्या होगा बैंकिंग सेक्टर पे, देखो पहली बात है, बैंकिंग सेक्टर, एक देश कब ग्रो करता है, जब उसका कंपनी ग्रो करता है। ठीक है, जैसे उसका कंपनी बिजनेस जितना ग्रो करेगा उतना देश ग्रो करेगा ना। आज मान लो बिजनेस बाहर बाहर बहुत ग्रो किया गाइस। ओके, टाटा का बिजनेस कितना 100 कंट्रीज पे, उसमें जो भी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो देश में खर्चा करके जो भी प्रॉफिट होता है इंडिया पे लाता है, बिजनेस पे इन्वेस्ट करने के बाद वो अपने घर पे लाता है ना। आप बाहर एक बिजनेस कर रहे हो, उधर सब खर्चा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका जो बिजनेस एक्सपेंडिचर तो वो हो गया, होने के बाद फिर 10 रुपया बच गया। ठीक है, वो और किसी जगह खर्चा करने के लायक नहीं है, तो आप किधर लाओगे, आप अपने पास ही लाओगे, तो घर पे लाओगे। तो घर पे इंडियन मनी आ रहा है। ओके गाइस, ये पहली बात है, मतलब इंडियन घर पे मनी आ रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि आप इंडियन बिजनेसमैन हो। तो एक बिजनेस, आपने एक छोटा बिजनेस चालू किया, उसको बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, लोन लेना पड़ेगा आपको। लोन किधर से लोगे, बैंक से लोगे, फिर बैंक को चुकाओगे। आपका बिजनेस बड़ा हो या ना हो, बैंक को तो इंटरेस्ट मिल गया। ओके गाइस, तो ये हो गया एक बैंक का आपका फ़ायदा, बैंक का प्रॉफिट हो गया। ओके, चलिए गाइस, ये एक बैंक का प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए ये जो मुकेश अंबानी का जो कंपनी में फेसबुक ने ये क्या इन्वेस्ट किया, और भी कितना कंपनी के क्या ने इन्वेस्ट किया, फिर मुबाडाला ने इन्वेस्ट किया, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, डायरेक्ट आके तो मुकेश अंबानी को इन लोग, कोई भी इंडियन मार्केट पे आता है डॉलर लेके आता है। ओके, तो डायरेक्ट आके इन लोग मतलब डॉलर नहीं खरीदेगा, मतलब डॉलर जाके अंबानी को दे देगा क्या, और अंबानी का डॉलर डायरेक्ट ले भी लिया तो वो डॉलर लेके क्या करेगा, वो मान लीजिए मेरा एक मतलब मेरे घर के उधर कुछ एक प्लान बनाने वाला है, मेरा ज़मीन खरीदेगा, उसको तो मेरे को रुपये में ही पैसा देना है, डॉलर तो मैं एक्सेप्ट करूँगा नहीं, मैं तो कॉमन आदमी हूँ भाई। ओके, तो उसको फिर यही चीज़ वो कहाँ से करवाएगा, यही चीज़ वो बैंक पे देगा। पहली बात है तो उसके हाथ पे डॉलर मिलेगा नहीं, जो भी कंपनी है वो क्या बोलेगा कि मैं आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो अब रिलायंस क्या बोलेगा, जब मेरा ये बैंक पे अकाउंट है आप पैसा डाल दो जितने इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मान लीजिए फेसबुक ये बैंक पे डाल दिया 20,000, ठीक है, 20,000, 20K,
डॉलर। ओके, 20 के डॉलर डाल दिया। फिर बैंक क्या करेगा, रिलायंस को बोलेगा कि 20 के डॉलर का वैल्यू होता है, सपोज मान लो, ओके, 20 इंटू हम लोग 70 पकड़ते हैं ताकि काम ईजी हो जाए। ओके, 20,000 अगर डॉलर है, तो गाइज अगर 70 रुपीज़ डॉलर का रेट होता है तो उसके हिसाब से होता है 14 लाख रुपीज़ होता है। तो इसको कितना मिलना चाहिए गाइज, 14 लाख मिलना चाहिए मुकेश अंबानी को अपने अकाउंट पे। पर बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा मैंने डॉलर टू इंडियन आईएनआर पे कन्वर्ट किया तो ये कन्वर्ट का चार्ज काटेगा। ओके, तो मान लीजिए 14 लाख से वो कुछ भी चार्ज काटे, ये भी इनकम हुआ बैंक का। बैंक लोन दे के इनकम कर रहा है, बैंक ऐसे इनकम कर रहा है। ओके, ये कंपनी का जो पैसा आ रहा है ऐसे इनकम कर रहा है, तो कितना इनकम हो रहा है बैंक का। ओके, बैंक को बैठे बैठे इनकम हो रहा है। ओके, फिर बात आ जाएगा, हम लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं, चलो सेविंग्स अकाउंट हम लोग ओपन कर लिया। ओके, सेविंग्स हम लोग का 100 रुपीज़ सेविंग अकाउंट में 100 रुपीज़ दे के अकाउंट ओपन कर लिया। ये 100 रुपीज़ में आपको बैंक कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा, 3% इंटरेस्ट देगा। पर ये 100 रुपीज़ जब कोई दूसरे को लोन पे देगा ये 100 रुपीज़, तो मिनिमम उससे 10% पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक का तब कितना प्रॉफिट होगा, जब आपको इंटरेस्ट दिया 3%, ओके, 100 का, और वो 100 जब दूसरे को बैंक देता है उससे 10% लेता है। तो बीच सॉरी तो बी ए सॉरी तो बीच में 7% बैंक का मुनाफा हो गया। ओके गाइज, तो चलो हम लोग फिर देख लेते हैं गाइज। ये हो गया आपका ये हो गया आपका बैंक। फिर मान लीजिए आपने करंट अकाउंट खोला है, तो सेविंग्स और करंट अकाउंट के डिफरेंस नहीं पता है तो गाइज आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सेविंग अकाउंट आम आदमी के लिए होता है जो हम लोग खोलते हैं, और करंट अकाउंट होता है वो जिसमें हर पर डे ट्रांजेक्शन होता है 50,000, 1 लाख। ओके, 1 लाख 3-4 बार ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब बाहर गया अकाउंट से फिर अकाउंट पे आया। हम लोग सेविंग अकाउंट पे देखोगे 10,000 किसी का, 20,000 किसी का, 30,000 उठाते तो बोलते हैं योर लिमिट इज रिच फॉर टुडे। ओके, योर लिमिट इज रिच फॉर दिस मंथ। तो करंट अकाउंट पे ऐसा नहीं होता, मतलब करंट अकाउंट पे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के लिए होता है। ओके गाइज, तो करंट अकाउंट पे क्या है, बैंक के आप कितना इंटरेस्ट देते हैं, 0% इंटरेस्ट देते हैं। मान लीजिए आप करंट अकाउंट खोले, उसमें बड़े आदमी हो आप, 10 के मिनिमम बैलेंस रखे हो, पर बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 0 इंटरेस्ट दे रहा है। पर यही 10 की अगर बैंक मेरे को लोन लेगा तो इसमें से 10% इंटरेस्ट देगा। ओके, तो बैंक का करंट अकाउंट पे सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ, पूरा पूरा मतलब परसेंटेज मुनाफा हुआ। सेविंग्स में 3% मेरे को दिया, दूसरे से 10% लिया, तो 7% मेरा प्रॉफिट हुआ। तो देखिए गाइस, तो एक कंट्री को बढ़ने के लिए उसका बैंक को बढ़ना ही पड़ेगा। फिर जब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, कोई भी कुछ होता है गाइस, ओके, तो बैंक को हर टाइम सफ़र करना पड़ता है। ये भी एक बैंक का नेगेटिव पॉइंट है गाइस। मान लीजिए कि एक कंपनी है, ओके, रियलिटी सेक्टर है। ओके, रियलिटी सेक्टर है, उसमें क्या है, घर पर बनता है, ये बनता है। तो एक बंदे ने घर बनाया, एक बिल्डर ने बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया। ओके, 2 टावर बनाया, बैंक से लोन लिया, ये क्या, बाद में उसका घर बिका नहीं, ऐसी ऐसी मतलब पड़ा रहा घर। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बैंक को पे नहीं कर पाया। तो ये रियलिटी सेक्टर के वजह से बैंक ने धक्का खाया। ओके, बैंक को जितना पैसा दिया था वो लोन मिला नहीं, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया। ओके, तो बैंकों का इसमें धक्का मिला। मान लीजिए दूसरा दूसरा कोई सेक्टर, मान लीजिए, हाँ चलिए, तो मान लीजिए मेटल सेक्टर। ओके, मेटल सेक्टर, मेरा एक मेटल कंपनी है। तो गाइज मेटल में बहुत बैंक से लोन लेके बहुत सारा मेटल प्रोड्यूस कर लिया। उसके बाद यूएस में कुछ क्राइसिस आया, मेन एक्सपोर्ट यूएस में होता है, यूएस में कुछ क्राइसिस आया। तो गाइज मेटल का जो सप्लाई था, वो सप्लाई मतलब जो डिमांड था यूएस से, वो डिमांड कम हो गया। तो मैंने मेटल तो बहुत प्रोडक्शन करके रखा था, ये सोच के कि फ्यूचर में डिमांड आएगा तो सप्लाई करूँगा, अभी सप्लाई नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, तो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, तो मेरे पास अगर पैसा नहीं आ रहा तो मैं बैंक को लौटाऊंगा क्या। तो कोई भी सेक्टर हिट होता है तो बैंकिंग सेक्टर इनडायरेक्टली हिट होता है। पर बैंकिंग में हमेशा बुलिश क्यों रहता है, बैंकिंग धीरे धीरे बढ़ता है पर बैंकिंग सेक्टर ज़रूर बढ़ेगा गाइस। ओके, जैसे देखिए येस बैंक। ओके, येस बैंक डूबने वाला था तो इसलिए आरबीआई ने इंटरफेयर किया गया। तो गाइस देखिए, येस बैंक अभी डूबने वाला था, आप सब लोग को पता है, आरबीआई ने इंटरफेयर किया, एसबीआई को बोला डायरेक्टली, क्योंकि एसबीआई उसका खुद गवर्नमेंट बैंक है। ओके, फिर कोटक महिंद्रा बैंक को बोला, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, सब जाके कुछ कुछ उसमें डिपॉजिट किया, कुछ 1,000 करोड़ किया। करने के बाद उसको बचाया गया। पर ये कोई दूसरा सेक्टर का कंपनी होता तो आरबीआई गवर्नमेंट इंटरफेयर करके बचाता नहीं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर डूब जाता है तो कोई भी बड़ा बैंक डूबने की कगार पे आता है। तो गाइज
पूरे वर्ल्ड पे एक मतलब बैड इमेज आता है कि इंडिया का ये बैंक डूब गया है गाइस। तो कोई भी सेक्टर पे असर होता है तो बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ता ही है। ठीक है, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर रिस्की भी है, पर बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। ये देखिए कितना पीएसयू बैंक है जिसका कितना लोन डिफॉल्ट हो गया, गवर्नमेंट उसको पैसा पंप इन कर रहा है, क्योंकि बैंक को बचा के रखना है, तभी कंट्री का फ्यूचर चलेगा। क्योंकि जितना भी ट्रांजेक्शन होता है इंडिया में, कितना करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रहा है गाइस। ओके, हम लोग छोटा मोटा दुकान पे 10-20 रुपए कैश देते हैं, ये सब तो छोड़ दो, कितना बिजनेस है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। ओके, फिर ये जो मान लीजिए गाइज गवर्नमेंट, मान लीजिए ये जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं हम लोग का मार्केट पे, शेयर खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, तो उन लोग तो गाइज क्या लेके आ रहे हैं, आप लोग बताइए। उन लोग लेके आ रहे हैं इधर डॉलर। डॉलर तो हम लोग को मार्केट में मतलब मार्केट से शेयर खरीद नहीं सकता डॉलर देके, रुपये में देना पड़ेगा। तो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए फिर बैंक का हाथ है, उसमें से बैंक कुछ कमीशन खाएगा। तो ऐसे करके गाइज बहुत चीज़ हो रहा है, बहुत। आप लोग देखिए जितना कितना करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रहा है पर डे, सब में बैंक इन्वॉल्व है। और बैंक किसी को फ्री में नहीं कर रहा है गाइज, किसी को फ्री में ट्रांजैक्शन ये सब करने नहीं दे रहा, सबसे कमीशन लेता है। अब गाइज आप अपना मेरा खुद का मान लो, हम सब लोग के पास एटीएम कार्ड है अभी, हाँ कि नहीं गाइज, कमेंट पे लिखो ये सुन नो। सबके पास एटीएम कार्ड है। पर जब से ये गूगल पे ये सब चालू हुआ है गाइज, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब चालू हुआ, हम लोग सब ऑनलाइन पेमेंट करते। ओके, फिर किसी को दोस्त को पैसा देना है, ठीक है चलो 1000 रुपीज़ ऑनलाइन भेज दिया। अभी तो ज़्यादातर दोस्त, मुझे भाई कैश मत दे, मेरे को ऑनलाइन ही दे। ओके, तो उन लोग को ऑनलाइन दे दिया, फ़ोन पे गूगल पे कर दिया। ओके, करने के बाद कि आपने एटीएम कार्ड यूज़ ही नहीं किया, तो एटीएम यूज़ नहीं किया, पर आप लोग को 100 समथिंग या डिफरेंट बैंक का डिफरेंट चार्ज है, वो महीने में काट मतलब ईयरली काट लेता है एटीएम चार्ज के हिसाब से। काटता है कि नहीं गाइस, काटता है कि नहीं काटता है? काट लेता है। तो बस उधर से भी बैंक का इनकम। फिर मान लीजिए देखिए गूगल कितना बड़ा कंपनी है, अपना गूगल पे चालू किया, फ़ोन पे चालू किया। ओके, इन सब लोग चाहता है तो इतने, इन लोग के पास इतना पैसा, इन लोग अपना बैंक सेटअप कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप भी देखो अभी पेमेंट चालू किया, तो अपना बैंक सेटअप करना बैंक चाहे तो सेटअप करना कर सकता है, पर गवर्नमेंट इसको परमिशन नहीं देगा। तो इन लोग किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं? आप देखोगे गूगल पे में आप लोग का लिखा रहता है कि @ ओके एक्सिस, किसी किसी में @ ओके HDFC बैंक, किसी में ओके SBI, ओके ICICI। तो गूगल पे ये चारों बैंक के साथ टाइप किया है। सेम चारों बैंक के साथ आप देख सकते हो व्हाट्सएप भी टाइप किया है। तो उसके बाद फ़ोन पे का येस बैंक के साथ टाइप है। तो ये मतलब ट्रांजेक्शन कर तो रहा है, पर इसका ट्रांजेक्शन एक्चुअली अगर आपने ओके SBI से ट्रांजेक्शन किया, मतलब वो ट्रांजेक्शन में SBI की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो SBI तो फ्री में करेगा नहीं, तो गूगल पे को उसको कुछ चार्ज पे करना, भले ही 100 रुपीज़ पे 10 पैसा क्या 1 पैसा पे करना पड़े, पर पे करना पड़ेगा इस बैंक को। तो इसलिए मैं बैंकिंग सेक्टर में हमेशा बुलिश हूँ। ओके गाइज, गाइज ये देखो, ये हम लोग आ गए निफ्टी मेटल जो सेक्टोरल इंडेक्सेस है उसका वीकली चार्ट पे गाइज हम लोग आ गए। तो गाइज इधर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ गाइज। पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जो ये जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, इसका गाइज ये कैंडल का लेवल क्या है और कौन से टाइम का है, आप लोग को, हाँ चलो हो गया। तो गाइस देखो, ये जो एकदम स्टार्टिंग पे इधर ही गाइस जो आप लोग को कैंडल दिख रहा है, ये जो स्टार्टिंग पे जो कैंडल दिख रहा है गाइस, ओके, बहुत छोटा है, मार्क करके नहीं दिखा सकता। ये लेवल पे स्टार्टिंग पे जो कैंडल दिख रहा है गाइस, सेकंड, तो ये गाइस कब का कैंडल है, 11/8/2015। उसका गाइस आप लोग देख सकते हो, ये रहा लेवल, उसका लेवल क्या था, उसका लेवल था 1714। ओके, 1714 नहीं, आप 1800 पकड़ लो। और 2015 8वीं महीना मतलब अगस्त 2015 को, अगस्त महीने पे ये निफ्टी मेटल का, ये देखिए गाइस, निफ्टी मेटल है ये निफ्टी मेटल का सेक्टोरल इंडेक्सेस है। तो निफ्टी मेटल पे गाइज आप लोग देखो, 2015 का 8वीं अगस्त 2015 में गाइज कितना लेवल था, 1800 लेवल था। ओके, फिर उसके बाद देखो गाइज, अब गया अब गया अब गया, अब जा रहा है अब जा रहा है, इधर आके एकदम टॉप बना है इधर। ओके, तो ये हम लोग गाइज चलो देख लेते हैं ये टॉप कितना है। ओके गाइज, याद रखना, आप लोग एक जगह लिख लो, अगस्त 2015 में लेवल था 1800। ओके, उसके बाद टॉप गया, टॉप जाते जाते कहाँ टॉप बनाया, कौन सी लेवल पे बना, इधर बना दिया। ओके चलो, तो फिर 2018 सेवन महीना, 8 महीने ही पकड़ लो, अगस्त में 2018 अगस्त में निफ्टी मतलब वो लेवल कितना आया,
वो लेवल आया 4200 पकड़ लो 4200। ओके गाइस, तो 2015 में निफ्टी मेटल का लेवल था 1800। फिर 3 साल बाद 2018 में अगस्त महीने में वो कहाँ आया, 1800 से 14200 पे आया। ओके गाइस, आप लोग कितना गेन हुआ वो मत देखो, आया ना इधर तक। फिर गाइस उसके बाद देखो गाइस, फिर एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ। डाउन ट्रेंड चालू हुआ कहाँ कहाँ, इधर तक चालू हुआ डाउन ट्रेंड, ये लेवल तक। ओके, तो देखते चलो गाइस ये लेवल पे कितना आया। तो गाइस फिर 2018 से हम लोग आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, ये कैंडल कितना है, 2020। ओके 2020, चलो। तो गाइस उधर से पकड़ लो 2015। ओके, तो 2015 गाइस एक चीज़ है, वो बीच वाला मंथ नहीं है, बीच वाला डेट है। तो इधर की 2015 11 मतलब नवंबर 2015, अगस्त नहीं, नवंबर 2015 पे आप लोग का लेवल दिखाया था 1800। फिर आप लोग का इधर का है जो 2018, आप लोग का जनवरी मंथ पे लेवल था आप लोग का 4200। ओके, नवंबर 15 से दिसंबर ही मान लो, फिर 15 से 16 17 18 का पहला महीना, तो मान लो 2 साल 1 महीना पे आप लोग का निफ्टी एक मेटल क्या हुआ, ऊपर गया, आके 4200 का लेवल टच किया। फिर नीचे गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, 1500, 4200 से देखो गाइस 1581 मतलब आधे से ज़्यादा गिर गया, 1581 पे आ गया गाइस। तब ये कितना था, मार्च महीना। ओके, मार्च महीना 2020, मार्च महीना मतलब 18 से फिर 2 साल बाद निफ्टी मेटल आधा हो गया। देख सकते हो 2015 के एंडिंग से रैली चालू किया, 1800 से 4200 गया, 4200 से फिर गाइस आ गया कितना में, 1581 मतलब आधे से भी कम पे आ गया। 2100 होता तो आधा होता, आधे से भी कम पे आ गया गाइस। ओके, 2020 में मार्च महीने में, मतलब फिर 2 साल में निफ्टी मेटल आधा हो गया। मतलब कितना साल बियरिश मोमेंटम रहा, 2018 का जैन से 2020 का मार्च महीने तक निफ्टी का बेरिश मोमेंटम था। ठीक है, ओके गाइस, निफ्टी का बेरिश मोमेंटम था। फिर उसके बाद गाइस फिर निफ्टी मेटल फिर रैली देना चालू किया। आप लोग देख सकते हो निफ्टी मेटल ये रैली दे रहा है, रैली दे रहा है, रैली देना चालू किया इधर तक। ओके, ये हम लोग का जो करंट महीना चल रहा है 2021 जैन मंथ। फिर निफ्टी रैली देना चालू किया। पर एक चीज़ देखो गाइस, ये जो टॉप लेवल था ना 4200, वो लेवल अभी तक निफ्टी मेटल टच ही नहीं कर पाया। टच ही नहीं कर, जो 4200 लेवल था वो अभी लेवल टच ही नहीं कर पाया। इतना तेजी होने के बावजूद आप लोग को पता है लास्ट 2-3 दिन से तेजी चल रहा है, तो 3545 पे ही आया। तो गाइस आप देख सकते हो जो 2018 में जो लेवल था जनवरी मंथ पे, वो लेवल अभी तक अचीव नहीं कर पाया निफ्टी मेटल। मतलब 2 साल, ओके 2018 पूरा लिया, 19 पूरा लिया, 20 पूरा लिया, 3 साल हो गया, फिर भी निफ्टी अभी मतलब अपना ऑल टाइम हाई पे नहीं गया। 3 साल पहले जो हाई बनाया था उसमें नहीं गया। ओके गाइज, चलिए गाइज हम लोग आ गए। अभी देखिए निफ्टी फार्मा में गाइज आ गए, तो फार्मा का हालत देख लेते। देखिए निफ्टी फार्मा पे आ गए। तो गाइज निफ्टी फार्मा में आप लोग देख सकते हो कि हम लोग एकदम चार्ट का पहले इधर चले जाते। ओके 1 सेकेंड, थोड़ा नीचे ला देते हैं। ये जो पहला वाला कैंडल है गाइस, चलो इसको अच्छे से देख लेते हैं पहले। ये पहला कैंडल का लेवल देखो गाइस। ओके, ये आप लोग का आ गया 8/11 2015 का नवंबर मंथ। लेवल क्या था, 11700 मान लो, 11700 2015 का नवंबर पे गाइस 11700 था। फिर देखते उसके बाद क्या हुआ। फिर गाइस देखो उसके बाद एक डाउनवर्ड रैली चालू हुआ। ये जो टॉप है ये भी शायद वो लेवल का टॉप नहीं है, छोड़ो जान दो। फिर गाइस देख सकते एक डाउनवर्ड रैली चालू हुआ। चलो डाउनवर्ड रैली चल रहा है, हम लोग देखते कहाँ तक चला है। ओके, अभी भी गाइस देखो डाउनवर्ड रैली चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इधर तक आया। ओके, तो ये कहाँ तक गाइस, एक सेकेंड इसको छोटा करता हूँ, अब समझ में आएगा आप लोग को। हाँ चलो, हाँ देखो ये गाइस लगते हैं मार्च का 2020 का। ओके चलो, ये देखता हूँ ये डाउनवर्ड रैली कहाँ तक चालू हुआ, 2020 का। ओके,
2020 22 मार्च 2020 ये था। फिर गाइज हम लोग को ऊपर का लेवल कितना देखे थे, ऊपर का लेवल देखे थे हम लोग 11,700, राइट, वही तो देखे थे। एक सेकेंड देख लेते। हम्म, 11,700, 600 700 वही देखे थे। चलो 11,700 देखे थे। फिर हम लोग देखते कि 11,700 लेवल फिर कब टच किया, वो था नवंबर 2015 में 11,700 का लेवल देखे थे। तो ये आ गया 11,800, 11,300, 11,900, हाँ 11,700। ये वाला कैंडल पे हम लोग का आया, देखिएगा जूम करता आप लोग के सामने, ये वाला जो कैंडल आया उसमें आया 11,700। ओके, हाँ 11,700। चलो ये जो कैंडल देखो, ये कैंडल, ओके, ये कैंडल पे आया। कैंडल तो कुछ ज़्यादा ही, गोला ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये जो बीच में गए देख सकते हो, हाँ ये वाला कैंडल पे 11,700। तो कब आया, 8/9/2020, अगस्त 2020 में गाइस। जो लेवल निफ्टी फार्मा का जो लेवल था आप लोग को गाइस, तो 2015 में नवंबर महीने पे वो सेम लेवल से गिरावट चालू हुआ। तभी से वो सेम लेवल आते आते गाइस, फिर सेम लेवल टच करते करते देखो निफ्टी का, मतलब निफ्टी फार्मा का कितना टाइम लग गया, 8/2020, मतलब 3 महीना कम, 8 से 9 10 11, 3 महीना कम, 5 साल लग गए गाइस, 5 साल सेम लेवल रिक्लेम करते। तो आप लोग को निफ्टी फार्मा दिखाया और निफ्टी मेटल का भी एग्जांपल दिखाया। अब चलो बैंक निफ्टी पे चलते हैं गाइस। ओके गाइज, ये आ गया आप लोग का बैंक निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी का भी देख लेते कैसा था। तो गाइज आप लोग देख सकते हो बैंक निफ्टी 11/8/2015, वही नवंबर महीना, ओके 2015, बैंक निफ्टी का लेवल था 17,040, 17,000 ही मान लो, मैं सब में ज़्यादा लिया हूँ, इसमें कम ही ले लेते, 47 पॉइंट, 17,000 था बैंक निफ्टी। फिर उसके बाद गाइस देखो अपवर्ड रैली चालू हुआ, कभी वो नीचे आया ही नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन देता था पर वो लेवल पे आया ही नहीं, अपवर्ड 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 चालू हुआ। देखो गाइस अपवर्ड एकदम चालू हुआ, कब तक, इधर ये टॉप कब बनाया देख लेते हैं हम लोग। ये मान लो ये टॉप बनाया 2020 में जनवरी मंथ पे, तो 2015 का एंडिंग से 15 16 17 18 19, 4 साल, और 2020 का जनवरी, 4 साल 1 महीने तक ये पूरा अपवर्ड रैली दिया। फिर गाइस देखो एक एक इससे इसका मज़ेदार चीज़ देखो। ओके, फिर ये कोरोना के टाइम नीचे क्रैश हुआ। क्रैश कब तक हुआ, चलो वो भी देखते। कितना लेवल तक, 17,000, मतलब जो लेवल निफ्टी तो बैंक निफ्टी, ये देख सकते हो गाइज, ये है आपका बैंक निफ्टी जो लेवल 2015 से चालू किया वो था 17,000, उससे भी ऊपर सपोर्ट ले 17,100, 173 सपोर्ट लेके फिर उधर से ही चलना चालू किया। ओके, ये लेटेस्ट कैंडल है इस महीने का, जनवरी का 2021 का। तो वही लेवल पे चलना चालू किया, करते करते गाइस देखो अभी एकदम लगभग टॉप पे, जो टॉप था 3,200, 3,300, तो 3,000, सॉरी 31,000, 1 सेकेंड, टॉप था कितना, हाँ टॉप से लगभग 1,000 पॉइंट, 1,000 ऐसा पॉइंट या 800 पॉइंट नीचे है। तो गाइस देख सकते हो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक कभी नीचे आया ही नहीं। निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा 5 साल तक बियरिश था। ये निफ्टी बैंक गाइस कभी बियरिश हुआ ही नहीं। कोरोना के टाइम जो क्रैश आया वो भी 5 साल पहले का जो लेवल था उसका 100 पॉइंट ऊपर सपोर्ट लिया, लेके फिर से रिक्लेम करने चल रहा है। ओके गाइस, फिर आप लोग को और एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ये देखो आप लोग ना गाइज, इधर इधर का जो कैंडल का मूवमेंट है देख रखो गाइज, ये आप लोग सीखो, थोड़ा टाइम दो, आधा घंटा सीखो। ओके, ये गाइज ये जो कैंडल है आप लोग का, ये वो मार्च का जो 2020 मार्च पे जो क्रैश है तो वो टाइम का कैंडल है। तो ओके ठीक है, ये याद रखना गाइज। देखो ये मार्च में कैसे मूवमेंट दिया, ये मार्च पे ऐसा मूवमेंट दिया। ओके, ऐसा, इसका मूवमेंट कैसा था, ऐसा है। ओके गाइज, ये निफ्टी बैंक का मूवमेंट ऐसा है। तो मतलब ये थोड़ा बहुत सेम लेवल तक बहुत दिन रहा, ये एक एक रेंज पे रहा। ओके, ये एक रेंज पे रहा, फिर इधर से थोड़ा ऐसा स्ट्रेट अपवर्ड गया। ओके, तो गाइज ये आप लोग देख ही लिए।
गाइज देखो ये आ गया आप लोग का निफ्टी 50 का चार्ट। ओके गाइज निफ्टी 50 का चार्ट आ गया, आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का। गाइज 1 सेकेंड, ये देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट आ गया। ओके गाइज निफ्टी 50 देखो कैसा आप लोग का, ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का मोमेंटम देखो, ऐसा स्ट्रेट मोमेंटम है। पर बैंक का क्या ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो बैंक का ऐसा ऐसा क्यों था, ये चार्ट ऐसा क्यों था? बजाज फाइनेंस का भी चार्ट अगर गाइज देखोगे ना, बैंकिंग सेक्टर से बहुत मिलता जुलता है। बैंक क्यों स्ट्रेटली ऊपर नहीं गया? निफ्टी 50 में जो है ना गाइज, रिलायंस था, आईटीसीएस था, एफएमसीजी था, सब लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे चलने लगे थे गाइज। पर क्या है, बैंकिंग सेक्टर से सब मतलब सेक्टर लोन लेता है। तो जो मतलब मान लीजिए आपका जो रियलिटी सेक्टर था, ओके, फिर मीडिया सेक्टर था, ये सब तो चलना पूरा बंद हो गया था। टूरिज्म सेक्टर था, सब लोन लेके रखे थे और बैंक को पैसा वापस ही नहीं दे रहा था। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा लगार्स हो गया, धीरे हो गया। बैंकिंग सेक्टर खुद का पैसा मांग भी नहीं पा रहा था। बैंक लीगली पैसा कब मांग सकते हैं? जब 3 महीना कोई अपना लोन पेमेंट नहीं करेगा तब बैंक लीगली एक्शन ले सकते हैं। पर आरबीआई ने पहले 3 महीना मोनेटोरियम लगा दिया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने और 3 महीना मोनेटोरियम लगा दिया, तो 6 महीना बैंक किसी को कुछ बोल ही नहीं पाएगा। ओके गाइज, तो इसलिए बैंक का ये जो रैली था ना, ये 6 महीने का रैली था। उसके बाद देखिए बैंक फिर ऊपर गया, फाइनली बैंक बुलिश ही है। बैंक कभी बियरिश हुआ ही नहीं। जब कोई कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा उसके साथ उसको बैंक को बढ़ना ही पड़ेगा। इकोनॉमी बढ़ता है इसलिए बैंक बढ़ता है ऐसा मत सोचो, बैंक बढ़ता है इसलिए इकोनॉमी बढ़ता है, पैसा बढ़ता है इसलिए इकोनॉमी बढ़ता है। ओके, तो गाइज इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी तो फाइनली पैसा ही है। तो गाइज इसलिए बैंकिंग सेक्टर बाकी आप लोग को दिखा है कि एफएमसीजी सेक्टर की तरह नहीं है। ओके सॉरी, एफएमसीजी बोल रहा हूँ, मेटल सेक्टर की तरह नहीं है, फार्मा के सेक्टर की तरह नहीं है। 5 5 साल बुलिश था ये, सॉरी बियरिश था ये, तो हमेशा बुलिश रहा है बैंकिंग सेक्टर। पर नीचे आया गाइज, कोरोना के टाइम पे जो फॉल हुआ नीचे है, वो भी 5 साल का जो पहला लेवल था 17,000 लेवल था 49, वो लेवल से ऊपर 17,100 समथिंग 100 पॉइंट ऊपर सपोर्ट लेके फिर चढ़ना चालू किया। इसलिए मैं बैंकिंग सेक्टर में हमेशा बुलिश हूँ गाइस। इसके बाद और भी वीडियो लाऊंगा कि मैं आईटी सेक्टर में नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए क्यों बुलिश हूँ। ओके, मैं फार्मा सेक्टर में मेरा कैसा व्यू है और क्यों ऐसा व्यू रखता हूँ। फिर उसके बाद मेरा एफएमसीजी में कैसा व्यू है, क्यों ऐसा व्यू रखते हो। इंश्योरेंस सेक्टर में कैसा व्यू है और वो व्यूज़ के पीछे रीज़न क्या है। गाइज ये वीडियो जब भी अपलोड होगा उसके नेक्स्ट दिन या उसके एक दिन बाद ही गाइज मैं आप लोग को बता दूंगा कौन कौन सा बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो बैंकिंग सेक्टर पे, तो कौन कौन सा शेयर पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, ये सब मैं बताऊँगा गाइज। ओके, फिर गाइज हम लोग ये भी बताएंगे कि वो जो जो बैंकिंग शेयर बताएंगे, वो कौन सी शेयर को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में क्यों दे रहा हूँ। ओके, फिर किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सी बैंकिंग शेयर फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके, आप लोग के पास जो शेयर फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के पास भी वो शेयर फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। ओके, पहली बात है। और दूसरी बात है, उसको कौन सी लेवल पे खरीदना चाहिए। तो गाइज हम लोग सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। पर पहली बात है गाइज, ये सब अगर सेक्टर एनालिसिस कर रहा हूँ ना गाइज, देखो कितना कुछ मैंने बताया। ओके, मैंने कोई डिटेल्स ये नेट से ये डाउनलोड करके उसका स्क्रीनशॉट लेके ये न्यूज़ वो न्यूज़ कुछ नहीं बताया। मैं अपने ऐसे लग रहा है कि आप लोग के साथ सामने बैठ के एक अनबायस डिस्कस किया। ओके गाइज, एकदम मतलब बिना बिना कुछ सोचे समझे एकदम मन पे जो है अच्छा बुरा जो है सब डिस्कस किया। ओके, तो गाइज इसके लिए आप लोग को 25 मिनट 30 मिनट देना पड़ेगा गाइज। ये टाइम अगर नहीं दोगे तो आप लोग नहीं सीख पाओगे गाइज। आप लोग इतना तक टाइम दियो, मतलब पूरा वीडियो देखो, आप लोग बहुत कुछ सीख पाए, आई होप आशा करता हूँ गाइज। इतना कुछ किया, प्लीज़ गाइज प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को लाइक दबा दो गाइज प्लीज़। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना ये वीडियो सबके साथ। तो और बैंकिंग सेक्टर का एक एक शेयर का वीडियो लाऊंगा। ओके, बहुत जल्दी लाऊंगा। और जब करेक्शन पे मिलेगा तब भी मैं बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना गाइज, 2 मेंबर से, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ डालता नहीं हूँ। आप लोग ज्वाइन करते रहो गाइज, ज्वाइन करके रखने में पैसा थोड़ी लगता है, ज्वाइन करते रहो। जिस दिन शेयर बहुत कम लेवल पे आ जाएगा, क्रैश होगा मार्केट होके अचानक, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उस दिन आप लोग को फटक से फ़ायदा हो जाएगा। देखिए गाइज, रिलायंस बहुत नीचे लेवल पे आया था, स्कॉट बहुत नीचे लेवल पे आया था कुछ दिन पहले का क्रैश में, मैं उस टाइम टेलीग्राम पे डाल दिया था वो दो। ओके, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ डाला नहीं, 2 ही मेंबर से कि सब्सक्राइबर क्या डालूँ, थोड़ा मोटिवेटेड भी नहीं फील करता। तो ये चैनल पे भी मैं वीडियो डालता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, मोटिवेटेड तो फील करो। इसके लिए गाइज आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन दबा दो, लाइक दबाओ, जो मोटिवेशन देगा मेरे को। और कमेंट भी करो, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कोई वर्ड कोई टर्म समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना गाइज। अगर ये चैनल से कुछ सीख पा रहे हो, ये चैनल पे मैं पोजिशनल ट्रेड भी बताता हूँ, वीडियो है नीचे 1 हफ्ता पहले की, आप लोग देख सकते हो।
तो ये सब कुछ सीख के अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग गाइज अपस्टॉक पे नीचे लिंक दिया गया है, वो लिंक के थ्रू गाइज अपस्टॉक पे अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई भी वीडियो पे कमेंट करो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है सर, तो मैं वो आप लोग का जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दूंगा। और बहुत मोटिवेटेड फील होगा, आप लोग लाइक करोगे और ऐसे सपोर्ट देते रहोगे। सो थैंक यू गाइज वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। जय हिंद, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।